हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाशन पिक्सल्स। तो हम लोग आज बात करेंगे अपने प्रोग्राम नंबर 6 के बारे में, जो कह रहा है कि वैप इन सी टू रिवर्स अ नंबर यूजिंग अ वाइल लूप। है ना, हमें वाइल लूप का यूज़ करना है यहाँ पे। और वाइल लूप का यूज़ करके क्या करना है, नंबर को रिवर्स करना है। ठीक है, देखो रिवर्स करना क्या होता है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो नंबर को सोचते हैं कि हमें रिवर्स को प्रिंट करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। रिवर्स क्या होता है, सपोज यहाँ देख लेता हूँ एक बार। देखो, मान लो कि जो नंबर है, यूजर ने मान लो नंबर दिया 4321। ठीक है, उसने ये नंबर दिया मान लो, तो आपको इसका रिवर्स प्रिंट करना है। दैट मीन्स आपको प्रिंट करना है 1234। ओके, कई लोग बच्चे क्या सोचते हैं कि मान लो कई बच्चे अपने दिमाग में ऐसे सोचते हैं, मतलब मैंने ये जब पढ़ाते हुए ये चीज़ फील करी है कि भाई मान लो 5 दिया है, तो उनको लगता है कि रिवर्स प्रिंट करना है, मतलब पहले 5 प्रिंट करना होगा, फिर 4 प्रिंट करना होगा, फिर 3 करना होगा, फिर 2 करना होगा, फिर 1 करना होगा। जबकि ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, नंबर दिया गया, मान लो दिया गया 69 या मान लो दिया गया 690। ठीक है, तो आपको क्या प्रिंट करना है, 0 9 और 6। क्लियर। या मान लो दिया गया आपको 4569, तो आपको क्या प्रिंट कर देना है, 9654। ओके, तो ये होता है हमारा नंबर को क्या करना, रिवर्स करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर को हमें रिवर्स करना है, तो हमें एक नंबर तो चाहिए ही होगा। अगर हमें नंबर चाहिए है तो मतलब क्या होगा, हमें नंबर को यूजर से लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इंट करके एक नम वेरिएबल को क्रिएट कर लिया। ठीक है, अभी देखो हम आगे कुछ नहीं करेंगे। देखो अब हम इसको कैसे करेंगे, आखिर हम लोग वाइल लूप का यूज़ करके कैसे करेंगे। तो थोड़ी सी क्रोनोलॉजी है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। अगर ये मेरा बोल्ड खुल जाता है, एक बार चेक कर लूँ कोई बोल्ड खुल रहा है क्या, ऑनलाइन बोल्ड, है ना, बोल्ड फॉर राइटिंग। ठीक है, एक बार मैं चला चेक कर लेता हूँ एक बार कि जो कोई बोल्ड है वो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। मान लो ये दिखा रहा है ऑनलाइन वाइट बोर्ड, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। स्टाइल ड्राइंग, ओके, इसकी ट्यूटोरियल। ठीक है, हाँ ये बोर्ड हमारा हो गया। एक मिनट मैं बस पेन टैप कनेक्ट कर लूँ इससे अपने सिस्टम से, बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ओके, अब ये मेरा कनेक्ट हो गया है इससे। ठीक है, एक मिनट मैं पेन जरा सेलेक्ट कर लूँ। हाँ ठीक है, चल रहा है, कोई इशू नहीं इसमें आ रहा है। ठीक है, तो देखो अब करना क्या है। देखो जैसे कि मान लो, सपोज करो कि मान लो कोई नंबर दिया गया है, कोई नंबर दिया गया है मान लो 563। ठीक है, अब ये नंबर है, हमें इसका करना क्या है, रिवर्स। तो हमें इसका रिवर्स होगा क्या, इसका रिवर्स होगा 365। ठीक है, और हमें करना कैसे है, इसको हमें करना है इसको यूजिंग द वाइल लूप। देखो पहला इशू क्या आएगा इसमें कि भाई हमें मतलब पहले नंबर पे क्या चाहिए, 3 चाहिए, फिर चाहिए हमें 6 और फिर चाहिए हमें 5। ठीक है, तो अगर हम एक वाइल लूप चलाएं, अगर हमें कोई वाइल लूप चलाएं जहाँ पे क्या हो कि जो भी ये नंबर दिया हो, मान लो नंबर दिया है नम में, ठीक है, या मान लो एन है या नम है, इसकी वैल्यू जब तक क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, जब तक इसकी वैल्यू 0 ना हो जाए, हम चलाते हैं लूप एक। ठीक है, और उस लूप के अंदर क्या करेंगे, हम लोग रिमाइंडर को निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे, हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, इसका कर देंगे मॉड 10। ठीक है, मान लो लिखा है 563, इसको हम लोग अगर मॉड 10 करें तो कितना आंसर आएगा ये बताओ। ठीक है, देखो जब इसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, 560 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक बार समझो, हम बहुत सिंपल तरीके से समझा रहे हैं आपको। ठीक है, ये मान लो हमने किया तो 5 टाइम गया, यहाँ 50 आ गया, यहाँ बचा 6, 3 उतारा हमने, 6 टाइम गया, यहाँ पे 60 आ गया, और क्या बचा आपका, 3 बचा। ठीक है, तो यही क्या होता है हमारा, यही होता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, और जो मॉडुलस है, ये जो है ना, ये क्या देता है हमेशा, ये देता है जो रिमाइंडर की वैल्यू है। तो मतलब क्या होगा, इसका अगर हम रिमाइंडर निकालें यहाँ पे, ठीक है, मान लो रिमाइंडर हमारा आरएम है, रिमाइंडर ये हम निकाल लें और यहाँ पे नम की वैल्यू दे दें और मॉडुलस क्या कर दें, 10 कर दें, तो यहाँ से क्या होगा, हमें यहाँ से हमें पहला जो डिजिट होगा ये वाला, ये यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, ये आरएम है ना। फिर मान लो क्या करते हैं हम लोग, अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे दे दें रिवर्स। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे रिवर्स को यूज़ करें, और रिवर्स क्योंकि हमें उसको उल्टा भी करना है, तो इसकी वैल्यू क्या करें, हम लोग रिवर्स को हम लोग पहले फिक्स कर लेते हैं कहीं पे कि जो रिवर्स है ना, रिवर्स इक्वल टू मान लो 0 है पहले। क्लियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो रिवर्स है उसमें क्या हो, रिवर्स इंटू 10 हो जाए, और प्लस हम लोग क्या करें, जो रिमाइंडर है उसको हम लोग ऐड करते चले जाएं इसमें हर बार। ठीक है, रिमाइंडर को, और यहाँ पे क्या करें, उसके बाद जो नम की वैल्यू थी, नम को क्या करें, नम
मॉड इक्वल यहाँ पे 10, सॉरी डिवाइड इक्वल यहाँ पे 10 कर दें। ओके, तो इससे क्या होगा देखो, सपोज नंबर हमारा ये था, पहली बार में क्या होगा, जब जो आपका रिमाइंडर है आर एम है ना, रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ आपका आ गया 3 है ना, मैं पेन कर लेता हूँ, यहाँ आपका आ गया 3 रिमाइंडर के अंदर पहली बार में। देखो रिवर्स में अभी क्या है 0, 0 इंटू 10 करेंगे क्या आएगा 0 ही आएगा, प्लस रिमाइंडर में क्या है 3, तो मतलब अब रिवर्स के अंदर भी क्या आ गया 3 आ गया। ओके ठीक है, नम मॉड 10 इक्वल टू 0 मतलब क्या होगा कि जो नम इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, यही जो इसका मतलब होगा। ठीक है, मैं इरेज कर देता हूँ काफी गड़बड़ की है। ठीक है, इसका मतलब तो यही होना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब मतलब क्या होगा, जब अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ खाली बचा 56 किसके अंदर, नम के अंदर। फिर चलेगा हमारा लूप, क्योंकि अभी जो 56 है वो 0 तो हुआ नहीं है। फिर चलेगा हमारा लूप कहाँ पे जाएगा, फिर हमारा लूप जाएगा इसमें जो रिमाइंडर है आपका इसमें। अब 56 का जब मॉडुलस 10 निकालेंगे, जो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर खाली आएगा आपका 56 मॉडुलस 10 कितना आएगा आपका, खाली आपका आएगा 6। तो मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, जो रिमाइंडर में भी 3 था, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे हो गया 6, क्या हो गया आपका 6 हो गया यहाँ पे रिमाइंडर के अंदर। ठीक है, ओके। अब देखो रिवर्स के अंदर क्या था अभी आपका, रिवर्स के अंदर आपका था 3 जो पहली स्टेप से आया था। ठीक है, लेकिन जब हम लोग दोबारा कराएंगे तो 3 इंटू 10 क्या होगा 30 हो जाएगा आपका, प्लस क्या होगा, ये रिमाइंडर कितना था आपका 6। तो अब ये कितना हो गया, अब आपका ये हो गया 36, जो कि कहाँ हो गया स्टोर आपका रिवर्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे आपका आ गया 36। क्लियर हो गया रिवर्स के अंदर। ठीक, तो ये तो हो गया पहला लूप। अब देखो क्या अभी भी 0 आया है, तो हम जान रहे हैं भैया अभी भी 0 नहीं आया है, क्योंकि अभी कितना बचा है अभी हमारा। देखो फिर क्या करेंगे हम लोग, जब नम की बात कराएंगे तो यहाँ पे कितना था अभी, यहाँ आपका आया था नम में 56। ओके, तो यहाँ पे 56 है, और जब डिवाइड इक्वल 10 कर देंगे तो क्या आएगा, नम के अंदर क्या आएगा, खाली बचेगा 5, खाली बचेगा क्या 5। ठीक है, तो क्या 5 अभी 0 के इक्वल है, नहीं भैया 5 तो इक्वल है नहीं। तो क्या करेंगे अब, रिमाइंडर इक्वल टू नम मॉड 10। अब 5 जब मॉड 10 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, वो हमारा आंसर आएगा जस्ट 5। ओके, 5 आएगा खाली। तो यहाँ पे जो 6 था, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 5। ओके, आपका इसमें क्या हो गया 5 हो गया रिमाइंडर के अंदर। अब यहाँ पे 36 था, है ना, यहाँ पे 36 था। तो अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, इसको बिगाड़ देते हैं अभी। यहाँ पे था कि 36। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे 36 है, तो 36 इंटू 10 मतलब ये कितना हो गया 360 हो गया, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया है अभी 5, यहाँ पे कितना है 5, तो प्लस 5, ये कितना हो गया आपका 365। क्लियर। अब नम इक्वल टू, जब यहाँ पे फिर क्या होगा 5 को जब हम लोग यहाँ डिवाइड इक्वल करेंगे 10 से, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 0। अब नम की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो लूप से बाहर आएगा, और जो आपका रिवर्स वैल्यू है इसके अंदर स्टोर क्या हो गया है, इसके अंदर स्टोर हो गया है 365, जो कि क्या है, जो कि आपका नंबर का रिवर्स है। ओके, सो दिस वाज अवर क्रोनोलॉजी कि हम लोग जो प्रोग्राम है वो कैसे इसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे और वापस से देखते हैं कि जो प्रोग्राम आखिर किया जा रहा है तो वो कैसे किया जा रहा होगा। ओके, तो आ जाते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या क्या लेना था, हमें एक वेरिएबल लेना है नम, जो कि हम ले चुके हैं। हमें चाहिए रिवर्स के लिए, तो हमने REV ले लिया, जिसकी वैल्यू को हम लोग 0 यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ओके, फिर हमें चाहिए रिमाइंडर, तो उसके लिए हमने यहाँ पे REM वेरिएबल को असाइन कर लिया। ओके, ठीक है, हम यहाँ पे प्रिंटफ करा देते हैं, प्रिंटफ कराया हमने यहाँ पे, और कर दिया इंटर नंबर, इंटर अ नंबर, हमने यहाँ पे एक नंबर को इंटर करा लिया। ठीक, इसको हम लोग स्कैन कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंटफ है। ओके, है ना, स्कैनफ कर लिया हमने यहाँ पे, परसेंटाइल डी दे दिया हमने यहाँ पे, कॉमन आया M%N दे दिया हमने यहाँ पे। ओके, ठीक है, N नहीं होगा, N यहाँ पे क्या होगा नम, है ना, यहाँ पे हमने नम दे दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमारा जो डेटा था पूरा वो क्या हुआ, नम के अंदर हमारा नंबर पूरा स्टोर हो गया है। ठीक है, हम चलाते हैं यहाँ पे क्या, वाइल लूप की बनाना में, किससे है वाइल लूप से। तो वाइल जब तक क्या हो, नम की जो वैल्यू है नम नॉट इक्वल टू 0, जब तक नम की वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक क्या होगा, आपका लूप आपका पूरा कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब ये देखा था हमने यहाँ पे कि हमने क्या किया था पहले कि इसके बाद हमने क्या दिया था रेम, मतलब REM मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर इक्वल टू क्या दिया था नम मॉडुलस 10। तो हम यहाँ पे ये कर देते हैं कि भाई जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाए, वो हमारा हो जाए नम की वैल्यू और मॉडुलस 10 की वैल्यू हो जाए। क्लियर।
ठीक है, ये हो जाए यहाँ पे। फिर हमें क्या करना है, नंबर को रिवर्स करना है। तो रिवर्स के अंदर क्या होगा, आरईवी था हमारा, इसके अंदर क्या स्टोर होगा, रिवर्स इनटू 10 है ना, हर बार 10 का मल्टीप्लाई हो और प्लस रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आया है वो इसमें ऐड हो जाए। ठीक है, ये ऐड क्यों हो रहा है, अभी हमने यहाँ पे चीज़ों को क्लियर अप किया है ना। अगर नहीं आया तो दोबारा से प्ले करके देखना, अब की बार आ जाएगा आपको। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इसके बाद में हम आते हैं नीचे। फिर हमें क्या करना है, देखो नम की वैल्यू को चेंज करना है। तो नम हमने यहाँ क्या दे दिया, नम डिवाइड इक्वल टू, या सिंपल दे दो, तो नम इक्वल टू नम डिवाइड किससे से 10। ठीक, यहाँ हमने ये दे दिया और हमने यहाँ पे कोलर लगा के इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपका लूप चलता रहेगा। जब आपका लूप पूरा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, प्रिंटफ कर देंगे यहाँ पे, प्रिंटफ। ठीक है, रिवर्स नंबर इज REVER, रिवर्स्ड नंबर इज परसेंटाइल D, है ना। हम चाहें तो यहाँ पे पहले नंबर को भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, कि भाई रिवर्स नंबर ऑफ परसेंटाइल D इज परसेंटाइल D। ठीक है, और हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले में तो प्रिंट करा, अच्छा ओके। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या होगा ना, कि अब हम लोग अगर यहाँ पे इस नम को प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है, हाँ, तो क्या होगा, यहाँ पे चेक करते देखें, जो नम की वैल्यू है वो आखिरी वाली वैल्यू को ले रहा है कि जो पहली वाली वैल्यू थी उसको ले रहा है। ठीक है, लूप के बाहर वाली वैल्यू को। तो हम यहाँ पे एक बार नम लिखते हैं पहले बारे में और दूसरे में लिख देते हैं यहाँ पे रिवर्स। ठीक है, ये हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखते हैं कि आखिर इसमें क्या आउटपुट निकल के यहाँ से आता है। ठीक है, तो दिस वाज द प्रोग्राम, इसको रन करा के देखते हैं एक बार। इसमें भी एरर दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है कहाँ पे, रेडियो मीन REV इक्वल टू 0। ओके, REV 0 था यहाँ पे, हाँ कोई इशू नहीं है इसमें। इशू कहाँ पे आ रहा है फिर, फिर दिखा रहा है फोर्थ लाइन में। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो 2 बार कोलन लग गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नंबर देना है, मान लो नंबर दिया हमने 563। ठीक है, तो लिखा है रिवर्स नंबर ऑफ 0 इज 365। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या है कि आखिर तो ये 0 आ रहा है, ये 0 क्यों आ रहा है। तो अभी हमने देखा इस वाले में जगह पे, यहाँ पे अपने, कि आखिरी में जो नम की वैल्यू थी वो क्या बची, वो बची थी 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, 0 था, क्योंकि जो नम की वैल्यू है वो क्या हो गई, वो 0 हो गई है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ को प्रिंट कर रहा है। ओके, ठीक, तो हम लोग अगर हमें मान लो यहाँ पे प्रिंट ही कराना है तो इसका एक जुगाड़ हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे जुगाड़ हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे ऊपर एक टेम्पररी वेरिएबल ले लें। ठीक है, और हम लोग क्या करें, स्कैन करने के बाद जो टेम्प है इसके अंदर वेरिएबल दे देते हैं, वैल्यू इसकी नम की। ओके, अब क्या होगा कि जो नम की वैल्यू है वो टेम्प के अंदर भी स्टोर हो जाएगी, और हम यहाँ पे क्या करें, इस टेम्प वाली वैल्यू को प्रिंट करा दें। ठीक है, तो देखते हैं एक बार रन कर रहा है कि नहीं रन कर रहा है। मान लो दिया हमने 897, तो दिखा दिया था रिवर्स ऑफ 897 इज 798। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप दे देंगे एक यहाँ पे, तो एक बार फुल स्टॉप लिख के आएगा। मान लो फिर में कोई नंबर दिया, मान लो नंबर दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका रिवर्स क्या होगा, 6 5 4 3 2 1। ओके, सो दिस वाज अवर प्रोग्राम। होपफुली आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ आपसे, जो हर बार कहता हूँ, आपको जाना है यूट्यूब पे, है ना, जाना है चैनल पे हमारे, जाना है प्लेलिस्ट सेक्शन में, और क्या करना है, ये वीडियो पड़ी हुई है, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब इसमें 3 ही प्रोग्राम हैं, क्योंकि बाकी के प्रोग्राम हमने भी ऐड नहीं किए हैं प्लेलिस्ट के अंदर। तो उनको हम क्या करेंगे, इसको अपने में सेव कर लीजिएगा, ताकि जो भी प्रोग्राम्स आगे आने वाले हों उनको आप ईजी वे में समझ पाएँ। ठीक, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।